बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। सच कहता है साध संगत जी दास, बाबा नंद सिंह जी के जैसे महापुरुष दिखाई देने तो दूर सुनाई भी नहीं देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है आज के युग में जिसने कभी पैसे को हाथ ना लगाया हो, कुर्ते में जेब ही ना हो? कौन है आज के युग में जिसने कभी अकेली स्त्री से बात ना की हो जब तक उसका पति, उसका भाई, उसके माता पिता साथ में ना हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। कौन है आज के युग में जिसका बैंक अकाउंट ही ना हो, जिसने कभी कहीं साइन न किया हो, कभी डर के अंगूठा ना लगाया हो कि कोई चीज मेरे नाम पर ना हो जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी, उनका जीवन पढ़ो साथ संगत जी, जीवन बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जीवन पढ़ो, जीवन बदल जाएगा, इस बात की दास गारंटी ले सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, ऐसी कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं, चाहे हिंदू धर्म के महापुरुष हो, चाहे मुस्लिम पीर फकीर हो, जो कई सालों से बंदगी कर रहे हो, 150 साल, 200 साल से कंदरों में बैठे हैं पहाड़ों में, पर प्राप्ति नहीं हुई। जब रोकर पुकार की अल्लाह से, भगवान से, कि मरने का समय आ गया है, अब तक प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ गलती हो रही है, रास्ता दिखाओ, तो वहां पर आवाज आती थी बाबा नंद सिंह जी के पास जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भगवान अपने भक्तों को वड्याई देते हैं, और बाबा नंद सिंह जी का अक्स उनके आगे प्रकट होता था, उनकी आंखों के आगे। ढूंढते ढूंढते नानक सर पहुंचते थे बाबा नंद सिंह जी की खोज में, और बाबा नंद सिंह जी उन्हें सही रास्ता बताते थे। कई घटनाएं हैं यहाँ पर, कौन सी छोड़ू कौन सी सुनाऊं, कितनी सुना चुका है दास। एक मुस्लिम पीर आया था ना, समय मांगने लगा कि मैं पहाड़ों से उतर के आया हूं, मुझे बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने हैं। सेवादार कहने लगा नहीं, इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, हुक्म नहीं है, वो बंदगी में लीन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम का वक्त था, वो बाहर बैठ गया, पर अहंकार बड़ा हुआ, क्रोध आ गया कि मुझे कैसे रोका। वो जो खड़ाव पहन कर आया था, वो खड़ाव वहां पर उतार कर रखकर साइड में बैठ गया और इंतजार करने लगा कि बाबा नंद सिंह जी बाहर आएंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी बाहर आए, बाहर आए, उस पीर की तरफ देखा, उसकी खड़ावें उठाई, उसने जो चप्पल पहनी हुई थी, जो उतारी थी, अपने माथे से लगाई बाबा नंद सिंह जी ने और रखकर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पीर रो पड़ा। सेवादार उससे पूछते क्या हुआ, वो कहने लगा बिना बोले ज्ञान दे गए, इतनी कमाई कि खुदा ने उनका नाम लेकर कहा कि इनके पास जाओ, कितनी कमाई होगी उनकी, और उनकी विनम्रता, मुझे ज्ञान देगे, अब तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि विनम्रता नहीं है तुझ में। मैं उनसे ज्ञान लेने आया हूँ, रास्ता पूछने, मेरे चप्पल उठाकर अपने सर पर लगा रहे, अपने माथे पे लगा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता की मिसाल बाबा नंद सिंह जी। सारी दुनिया में स्टेजें बनी होती है साथ संगत जी, कीर्तनिया ऊपर बैठता है, संगत नीचे बैठती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उससे ऊपर होता है, और महापुरुष अगर हो तो वो भी कीर्तनियों के साथ स्टेज पर बैठते हैं। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कमाल का साथ संगत जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, फिर आगे जत्थे, संगत, और फिर जमीन खोद कर नीचे बैठते थे, जमीन खोद कर खड्डा करके उसमें बैठते थे कि मैं संगत में बैठने लायक नहीं, मैं संगत से भी नीचे हूं, अब तक मैं सिख भी नहीं बन पाया। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। सारे बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। इतनी विनम्रता साथ संगत जी।
बाबा आनंद सिंह जी का जीवन कमाल का था। इतने ऋषि मुनियों को रास्ता दिखाया, पर एक कमाल का पहलू था उनके जीवन का कि अपने आप को कभी जताया नहीं उन्होंने। कैसे? समझो कोई रास्ता पूछने आए, कहाँ गलती हो रही है नाम जपने में। एक और आ गया था, वो भी मुस्लिम पीर आया, उसका नाम आया है। बाबा आनंद सिंह जी के पास आकर कहने लगा, इतनी बार हज किया है, इतना बार शिले काटे, इतना कुछ किया है, पर अब तक प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ गलती हो रही है? क्या मेरा गुरु पीर का दिया हुआ नाम मंत्र गलत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मेरा गुरु, जिस पीर से मैंने शिक्षा ली है, वो पीर अधूरा है? मतलब वो पीर अपने गुरु पर डाउट कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कोई दूसरा होता कहता हाँ वो गलत है, आजा मेरे पास, पर बाबा आनंद सिंह जी ने कहा नहीं, तेरा गुरु अधूरा नहीं, तू अधूरा है। प्यार से बोलिए धन बाबा आनंद सिंह जी। तू अधूरा है। और कहा तू जो कलमा पढ़ता है पढ़कर सुना। उसने पढ़कर सुनाई तो बाबा आनंद सिंह जी ने उसे समझाया। ये बात कुछ ऐसी है जो दास यहाँ पर नहीं बता सकता स्टेज पर। बाबा आनंद सिंह जी ने उसे रास्ता बताया, अपने पास रखा और उसे कहने लगे, अब तेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि तू चाहे रोज मक्के जाकर दर्शन कराया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी शक्ति दे दी बाबा आनंद सिंह जी ने उसे कि रोज मक्के हो आया कर। पर कहने लगे, अगर तूने किसी को बताया कि ये बात तुझे बाबा आनंद सिंह जी ने यहाँ से मिली है, ये दात, तो तेरी ये शक्ति खत्म हो जाएगी। किसी को भी जाकर ये नहीं कहना कि बाबा आनंद सिंह जी से ये मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपके रहते थे, कभी अपने आप को जताया नहीं कि लोगों को पता चल जाए। छिपके रहते थे। इसीलिए दास ने लिखा है कि अपना आप जताया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो दास घटना सुनाने जा रहा है, ये दास ने पहले भी सुनाई है और ये सबसे कीमती साखी है मेरी नजरों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर भी दास का प्रोग्राम होता है, गुरु साहब जी जहां भेजते, जहां भी संगत बुलाती, इस घटना को दास जरूर सुनाता है, क्योंकि इसको सुनने के बाद कईयों का, लगभग सबका अमृत वेला बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर ये जरूरी है, आज बाबा आनंद सिंह जी का दिन है, फिर से सुन लीजिए। गुरु मेहर करे जो नई संगत है उन्हें पता चल जाए कि अमृत वेले की वडियाई क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह गांव का जमींदार, बहुत जमीनें, बहुत पशु पक्षी, सब कुछ है उसके पास जो एक किसी के पास हो सकता है। कलेरा गांव का फतेह सिंह, नेत निरंकार की पिछले कर्म कुछ ऐसे आगे आए, एक एक करके सारे पशु मरने लगे, सारे पशु मरने लगे। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, जमीन गहने रखनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी। जब मुसीबत आती है, दास शॉर्ट में बता रहे क्योंकि कई पहलू लेना चाहता है दास बाबा आनंद सिंह जी के। जब मुसीबत आती है सब साथ छोड़ जाते हैं, घर वाली भी बच्चों को लेकर चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब खाने के लिए पैसे ना हो, रोज ये बात आती है तकरीबन कि दुख के समय में केवल और केवल गुरु नानक काम आएगा और कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मकान भी गिरवी, जमीन भी गिरवी, रास्ते पर बैठा है, रास्ते पर, और सोच रहा है कि भिखारियों वाली हालत हो गई है, गलती कहां पर हुई मुझसे। एक मित्र मिल गया और वो कहने लगा, जो गुरमुख था, सोचने से तेरी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। कहने लगा, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो कहने लगा, अगर जो भी है, बाबा आनंद सिंह जी थोड़ी दूरी तो बैठे हैं यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कलेरा से नानकसर आधा घंटे की दूरी पर है, अगर बाय रोड जाओ तो। कहने लगे, चला जा, बाबा आनंद सिंह जी पूर्ण महापुरुष है, तुझे रास्ता बता देंगे, तेरी बीमार भी बता देंगे, तेरा इलाज भी बता देंगे। जिसने कभी नाम नहीं जपा, बाबा आनंद सिंह जी के पास में रहते हुए भी कभी महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, कभी सेवा नहीं की, कभी सिमरन नहीं किया, आज जब कोई चारा ना बचा तो पहुंच गया वहां पर। दुखी मन, परेशान मन,
महापुरुषों के दर्शन किए, कीर्तन सुना, मन थोड़ा शांत हुआ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब सारी संगत रात का कीर्तन सुनकर चली गई, यह चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जमींदारा उठ बैठ, बता क्या बात है। वो कहने लगा, फतेह सिंह के काहे का जमींदार, कोई जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया मेरा। मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, आप कृपा करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए। मैं रास्ते का भिखारी बनने लायक हो गया हूँ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब अपना किया ही काटना पड़ता है। दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए वर्जना। किसी को दोष मत दे, तेरे अपने कर्मों का दोष है। जो तूने बीजा था आज तुझे काटना पड़ रहा है, पर कम से कम आगे ऐसा मत बीजना कि आगे और दुखी हो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने हाथ जोड़ दिए, हे महापुरुषों, कोई तो रास्ता होगा, मेरे सुख मुझे मिल जाए। कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, जैसे जैसे सेवा करता जाएगा, सिमरन करता जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते तेरे सुख वापस आ जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने यहाँ पर बड़ी कमाल की बात की, जो हमारे मन में भी होती है कि महापुरुषों आहिस्ते आहिस्ते ना कोई शॉर्टकट बताइए, जल्दी हो जाए मेरा काम। जन्मों का काम सालों में हो सकता है, सालों का महीनों में, महीनों का दिनों में। कोई जुगती बताइए, शॉर्टकट बताइए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, शॉर्टकट है तो सही, जुगती है तो सही, पर तू कर लेगा। फतेह सिंह कहने लगा, जरूर करूंगा, बचा ही क्या है मेरे पास चारा, आप बताए तो सही। तब बाबा नंद सिंह जी ने जो बात कही, वो सारी संगत बड़ी ध्यान से सुनना साथ साथ। कहने लगे, या तो ढोल ले ले गले में, या तो एक घंटा पकड़ ले, घंटी होती है ना स्कूल की बजाते हैं लोग, इस प्रकार की कोई घंटी पकड़ ले। 2 बजे उठ जाया कर, 1:30-2 बजे स्नान करके घंटी बजाते हुए, गाते हुए जाया कर। गांव में हर द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से ये गाना है। क्या गाना है? उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। नाम जपन दावेला, 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 नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह हाथ जोड़ के कहने लगा, महापुरुषों ये कैसी बात कर रहे हो? सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे जाके किसी के दरवाजे के आगे घंटी बजाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, वो तो आकर पीटेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ हो सकता है तुझे बुरा भला कहे, पीटे भी, पर अगर तेरे उठाने से कुछ लोग भी उठकर बैठ गए ना अमृत वेले, उन्होंने ये सोचा कि बात तो सही कह रहा है कि ये सोने का समय नहीं है, ये नाम जपने का वेला है, अमृत वेला है। अगर कुछ लोग भी उठकर बैठ गए, तेरे पुण्य इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे और तेरे को मिलने वाले सुख जो जन्मों बाद मिलने हैं दिनों में मिल जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद उठना और बात है, दूसरों को उठाना और बात है। महापुरुष वचन करते थे, खुद जागना बड़ी नेक बात है, दूसरों को जगाना। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्खी, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। जो खुद जपते हैं, दूसरों को जपाते हैं,
पातशाह कहते हैं मैं ऐसे गुरसिख की धूड़ मांगता हूँ अपने माथे पे लगाऊं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचिए कितने कितनी वड्याई दी है जगाने वाले को, उठाने वाले को, जपाने वाले को। और फतेह सिंह ने विचार किया जाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, कर लेते हैं। मन बनाया उसने, घंटी पकड़ ली, एक एक के दरवाजे के आगे जाकर पहले खुद ही स्नान किया, फिर घंटी पकड़ के एक एक के दरवाजे के आगे जाके क्या गा रहा है? उठ जाग सवेरे मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दावेला। वही हुआ। कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ लोगों ने बुरा भला कहा, गालियां तक दी, धक्के तक दिए, और कुछ लोगों ने पीटा भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक कि पागल हो गया। सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे आके घर के सामने आके चिल्ला रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाबा नानक सिंह जी के वचन भी सच हुए। कुछ लोगों ने विचार किया कि कह तो सच रहा है, गुरु नानक का हुक्म है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है अमृत वेला संभालो, और हम सो रहे हैं। ये सोने का नहीं, नाम जपने का समय है। नींद तो खराब इसने कर ही दी है, क्यों ना उठकर नाम जप लें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नेत निरंकार की गुरु नानक की कृपा, बाबा नानक सिंह जी के वचन पूर्ण हुए, लोग उठना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लिखा है तकरीबन आधे से ज्यादा गांव उठने लग गया। और कहते चमत्कार हुआ, ये चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। कहां से क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आया, पर कुछ ही समय में इसके गए हुए सारे सुख इसे वापस मिल गए। फिर से जमींदार बन गया, फिर से। और ये सच्ची घटना है साथ संगत जी। आपकी संगत में से कोई जाकर, आज भी ना, जो दास ने महापुरुषों से सुना था और जो कलेरा गांव से पता किया था कि इनके जो अभी आगे जो जनरेशन है ये कनाडा में रहती है, और वहां से बारी बारी से यहाँ पर आकर कलेरा में रहते हैं। गांव में आज भी घंटी बजाकर गांव में घूमते हैं। कोई ढोल बजाता है, कोई घंटी बजाता है, और यही गाते हैं। आज आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, पर ये छोड़ नहीं रहे ढोल और घंटी। पूछा किसी ने, भाई आज के युग में फोन करके उठा सकते हो? कहने लगे नहीं, हमारे दादाजी ने कहा था कि इस सेवा से ही सब कुछ पाया, इस सेवा को मत छोड़ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और आपकी संगत में से एक सेवादार वहां जाकर गांव में गया और इनका घर ढूंढकर इनका इंटरव्यू लेकर आया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब हम कनाडा में नहीं, यहीं पर रहते हैं। और उनका इंटरव्यू दास कोशिश करेगा कि उसको यूट्यूब पर अपलोड करवा दे चैनल पर, कि वो खुद बता रहे हैं सारी घटना, जो उनके आगे जो उनकी जनरेशन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, दास हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना सर रखता है। जो रात को लिंक शेयर करते हैं, सेवादार जो फोन करके संगत को उठाते हैं अमृत वेले के लिए इस चालिये में, उसके बाद भी, क्योंकि जो सेवादार है ध्यान से सुन ले, आपको नहीं पता आपको कितनी बड़ी सेवा मिली है। इसे छोटा मत समझना कि आप दूसरों को उठा रहे हो, लिंक भेज रहे हो जिसके देखकर लोग जुड़ रहे हैं। ये वही सेवा है जो फतेह सिंह से बाबा नानक सिंह जी ने करने के लिए कहा था, और आधुनिक युग में यही तरीका है। दूसरों को अमृत वेले फोन करके उठाओ। जन्मों के रुके हुए काम, दास के कितने लोग मिलते हैं, रोज के 50 वीडियोज बन जाएं, इतने लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं कि 40-40 साल से रुके हुए केस 4 दिन में जीत गए जब से अमृत वेला उठना शुरू किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैसले हमारी तरफ हो गए। अमृत वेले की ताकत अभी तक हम लोगों ने पहचानी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये पंक्तियां बाबा नानक सिंह जी की जो कविता लिखी है कितनी सूट करती है। फतेह सिंह रोता हुआ गया था, पर रोता हुआ आया नहीं था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोते हुए गया वो रोता हुआ नहीं आया, हंसता हुआ आया बाबा नानक सिंह जी के दर पे, क्योंकि उन्होंने कभी भी, बाबा नानक सिंह जी के ये वचन करते थे हर एक को कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़े उसकी सेवा, उसकी संगत करो। जो अपने से जोड़े उससे किनारा कर लो।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी संत फकीर पीर आपको अपने से जोड़ता है उससे किनारा कर लो, जो प्रभु से जोड़ता है उससे जुड़ो, उसकी संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी की ये खासियत, कभी भी अपने से नहीं जोड़ा, कभी भी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ इशारा करते थे कि वहां जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते थे, अक्सर। कोई आता था, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, पूछते थे, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है? अगर कोई कहता है हाँ, तो कहते थे कमाल है, गुरु नानक के घर में है, मेरे पास क्या करने आए? कहते थे जिस भावना से सेवा करोगे वैसा फल पालोगे। कहते थे घर में गुरु नानक है, सेवा करो प्रत्यक्ष गुरु जान कर, जो चाहिए मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहा नहीं, करके दिखाया, करके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सत्कार बाबा नंद सिंह जी ने करके दिखाया वो मिसाल है। आज साथ संगत जी ऐसा समय आ गया था, सच है ये, और आज भी कई जगह पर ऐसा होता है, दास ने भी देखा है, पर उस वक्त तो सारा खत्म ही हो गया था सत्कार बाबा नंद सिंह जी के समय में। लोग अटैचियों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आते थे, ऐसे उठा के लाते थे जैसे किताबें होती हैं, अलमारियों में बंद करते थे गुरुद्वारों में। आज जो आप 3x6 में प्रकाश देखते हो, सुखासन कमरे देखते हो, पलंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, बाबा नंद सिंह जी की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच है। अलमारियों में बंद कर देते थे रात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मर्यादा चलाकर गए थे, भूल गए थे लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन एक ही पहलू पर लगा दिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, बस। और कहा ही नहीं, कतरी नहीं, करके दिखाया। एक घटना याद आ गई यहाँ पर, देहरादून की घटना है। बाबा नंद सिंह जी के बाद जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी देहरादून में प्रोग्राम करने गए। बाबा नंद सिंह जी की जिन्होंने सारा जीवन सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी करड़ी सेवा की कि उनके हाथ के और पांव के नाखून खत्म हो गए। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी सुलोगड़ा की कहीं भी जाकर बैठ जाते, सुलोगड़ा की पहाड़ियों में या और बहुत सारी पहाड़ियों में जाकर बैठ जाते थे समाधि लगाकर कई महीने। पहाड़ी से नीचे से पानी भरकर बाबा ईश्वर सिंह जी डंडा लेकर दोनों तरफ टिन भर के उनके स्नान के लिए पानी लेकर जाना, ऊपर गर्म करना। कितने चक्कर। दास उस पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, तकरीबन 20 साल पहले उस पहाड़ पर चढ़ा है। खुद चढ़ना ही मुश्किल है। वहां मैं सोच रहा था, क्योंकि जहां पर बावड़ी थी, जहां से बाबा ईश्वर सिंह जी पानी भरकर लेके जाते थे, जब मैं ऊपर पहुंचा थका हारा, तो मैं सोच रहा था कि हम बिना कुछ सामान उठाए वहां पर मुश्किल है हमारा पहुंचना। और बाबा ईश्वर सिंह जी दिन में ना जाने कितनी बार, रात में ना जाने कितनी बार नीचे से पानी भरकर ऊपर लेके जाते थे बाबा नंद सिंह जी के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी सेवा वो बाबा ईश्वर सिंह जी। वहां पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, संगत इतनी जुड़ने लग गई, रस इतना आने लगा। बाबा ईश्वर सिंह जी जब वचन करते थे तो हजारों का इकट्ठ होता था। उस समय माइक सिस्टम भी अच्छे नहीं होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, पिन ड्रॉप, एक को आवाज जाती थी। बाबा ईश्वर सिंह जी इतना ऐसी कथा करते थे, समय बन जाता था। जब जाने का समय आया, संगत रोने लग गई कि मत जाओ, थोड़े दिन और दे दो यहाँ पर। महापुरुष कहने लगे नहीं भाई, गुरु नानक का हुक्म है, आगे जाना है। आगे भी संगत इंतजार कर रही है, समय दिया हुआ। तो सारी संगत मिलकर ना एक बहुत ही वहां के अमीर आदमी के पास चले गए, जो प्रबंधक होते हैं, और उनमें कोई बहुत अमीर था। और उनसे कहने लगे कि आप बाबा ईश्वर सिंह जी से बात करो कि गुरुद्वारे में प्रोग्राम थोड़े दिन और दें। तो वो चला गया। अमीर आदमी को अपने पैसे का घमंड होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गया तो
बात तो विनम्रता से कर रहा था, पर मन में था कि मेरे पास पैसे ऑफर कर दूंगा, बेटा ले लेंगे, जितने चाहिए दे दूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद, पर महापुरुषों से कहते हैं बाबा जी कि कुछ दिन और दे दो, संगत मांग रही है। बाबा ईश्वर सिंह जी उसके मन की बात जानते हैं, कहने लगे ठीक है रुक जाएंगे, पर भेंटा लगेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मन में मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि सब पैसे के ही होते हैं, ये भी पैसे ही मांगेंगे और क्या। कहने लगे बताओ कितनी भेंटा, मैं दे दूंगा। बाबा ईश्वर जी मुस्कुरा के कहने लगे भाई तू मन में जितनी सोच रहा है ना, वो मन में सोचने लगा 5,000 ले लेंगे उस समय, उस जमाने में दे दूंगा मैं। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे जितनी तू मन में सोच रहा है ना वो बहुत कम है, हमें ज्यादा चाहिए, डबल चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मन में सोचने लगा चलो 10,000। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे नहीं ये भी कम है, उससे दुगनी चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा कितनी ले लेंगे बेटा। बाबा ईश्वर जी कहने लगे हमें वचन दे दे, जो बेटा मांगेगी तो देगा तो हम रुक जाएंगे। तो मन में सोचने लगा ज्यादा से ज्यादा कितनी ले लेंगे, 50,000 मैं दे दूंगा, पर मैं इन्हें रोकूंगा। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे जो तू बेटा सोच रहा है हमें वो नहीं चाहिए, पर जो हम मांगेंगे हमें तू देगा, ये वचन कर तो हम तुझसे बेटा मांगे। तो कहने लगा ठीक है मैंने वचन दिया, अब जो कहेंगे मैं दूंगा, पर कुछ दिन और संगत को दे दीजिए। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे हमारी एक ही बेटा है कि यहाँ पर जब रात को सुखासन होता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अलमारी में बंद करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए एक बढ़िया सा कमरा और उसमें एक बहुत ही सुंदर पलंग होना चाहिए, वहां पर गुरु साहिब जी का सुखासन होगा। ये बेटा देता है तो मैं रुकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया, रोकर चरणों में गिर पड़ा कि आज तक कितने आए हैं, सब ने पैसे मांगे हैं, पहला कोई है जिन्होंने हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार सिखाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने लिए नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए, गुरु नानक के लिए पलंग मांगा है। और ये शिक्षा बाबा ईश्वर सिंह जी को कहां से मिली? बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी ने करके दिखाया साथ संगत जी।